शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, कालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र पावन भक्तिमय भूमि धरा गुजरात पवित्र पावन भूमि बड़ोदरा में भगवान शिव की पवित्र पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ। अग्रवाल आकोटा गार्डन गुरु श्री महेश बंसल जी, मुख्य यजमान श्री चंद्रपाल जी अग्रवाल, बड़ौदा गुजरात से एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव, जिनकी ये पवित्र पावन कथा जो 7 दिन से बड़ौदा गुजरात की पवित्र धरा पर चल रही है, उसका आज विराम दिवस है। पूरी रात से शिव भक्त इस कथा का इंतजार कर रहे हैं। और ये कथा आप देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति, उनका विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपको कथा के मंडप में, कथा के पंडाल में ले जाकर बिठाई है। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को हम धारण करते हैं तो शिव विश्वास की उस अविरल भक्ति को, विश्वास की उस अविरल भक्ति को स्वीकार कर कर हमारी भक्ति जोड़ी भगवान शंकर कर देते हैं। शिव की आराधना में, शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में, शंकर भगवान की साधना में सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। एक विश्वास अपने माता पिता पर रखें, एक विश्वास अपने
आप पर रखें, एक विश्वास वो देव अधिदेव महादेव जगत के बाप पर रखें। क्योंकि हमें वो विश्वास ही एक ऐसा है जो शिव से मिलाता है। वो विश्वास ही एक ऐसा है जो हमें भगवान देव अधिदेव महादेव से मिलन कराता है। यदि विश्वास पूर्ण नहीं होता तो परमात्मा भी मिलता नहीं। घर के वास्तु को ठीक करने के लिए अपनी वास्तविकता को ठीक करना जरूरी है। आपने थोड़ा सा दुख अगर जिंदगी में आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, तो वास्तु शास्त्री को बुलाया और वास्तु शास्त्री को बुलाकर कहा कि हमारे थोड़ी तकलीफें चल रही है, आप बताओ इसका कोई निर्णय, इसका कोई उपाय। उसने कहा कि ये जो तुम्हारी जो सीढ़ियां हैं ये गलत है, तुमने सीढ़ियां बदल ली। फिर उसने कहा कि तुम्हारा जो रसोई घर है, किचन है, ये गलत है, तुमने रसोई घर भी बदल लिया। फिर वास्तु शास्त्री ने कहा कि ये चित्र यहाँ की जगह वहाँ लगाओ, वहाँ की जगह वहाँ लगाओ, तुमने वो चित्र भी बदल कर देख लिया। वास्तु ठीक करने से पहले अपनी वास्तविकता को ठीक करें। हम स्वयं को ठीक नहीं कर पा रहे। सीढ़ियां बदल कर देख ली, दुकान बदल कर देख लिया, घर बदल कर देख लिया, रसोई घर बदल कर देख लिया, आवाज सेट नहीं हुई है। घर बदल कर देख लिया, हमने सीढ़ियां बदल कर देख ली, सब कुछ हमने बदल कर देख लिया, पर अब थोड़ा सा अपने आप को बदलो। हम जब अपने आप को बदल लेते हैं तो अपने आप सब कुछ बदला बदला सा लगने लगता है और जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है। हम स्वयं को नहीं सुधार पा रहे। कल भी कथा में कहा था, हम कहते बच्चों से हैं कि थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कल भी कथा में कहा था कि हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से काम करो। कल कथा में कहा था, पर हम अपने ऊपर ही अपनी चित्त वृत्ति में अपने मन पर ध्यान नहीं दे पाते। शिवलिंग के सामने, मंदिर में या घर में, भगवान शंकर के मंदिर में भी अगर जा रहे हो, घर में भी अगर भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन कर रहे हो या शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग बनाकर निर्माण कर रहे हो, तो तुम्हारी पूजा की थाली में कोई चीज कम है, चल जाएगा। तुम्हारे पूजन की थाली में अगर कोई चीज कमी है, चलेगा। पर शिवलिंग की पूजन करते समय चाहे मंदिर में पूजन करो, चाहे अपने घर में पूजन करो, चाहे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो,
पूजन की सामग्री कम होगी चलेगी, पर मन रत्ती भर भी कम नहीं होना चाहिए, दिल परमात्मा में पूरा लगा होना चाहिए। 24 घंटे नींद भजन करना मत करो। 12 घंटे भी आपको भगवान का भजन नहीं करना मत करो। हम नहीं बोलेंगे कि तुम 12 घंटे करो कि 10 घंटे करो कि 20 घंटे करो, आपको मत करो। आप 5 घंटे भी अगर भगवान का भजन नहीं कर पाए तो मत करो, कोई बात नहीं। आप 3 घंटे भी भगवान का भजन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे जाने दो, 12 घंटे जाने दो, 3 घंटे जाने दो, पर 1 मिनट भी अगर आप शंकर भगवान के सामने बैठे हो और उसकी स्मरण कर रहे हो तो उस स्मरण में तुम्हारा ध्यान फिर बटना नहीं चाहिए, तुम्हारा ध्यान परमात्मा की ओर पूरा केंद्रित होना चाहिए, पूरा केंद्रित। हम अपनी निगाहों को भी बांट देते हैं, हम अपनी शरीर की शक्ति को बांट देते हैं, हम अपनी वाणी को भी बांट देते हैं, हम अपनी शरीर शक्ति को बांट देते हैं, हम अपनी दृष्टि को बांट देते हैं, हम अपने विचारों को भी जो परमात्मा की ओर अग्रण्य होना चाहिए उस मन को भी हम बांट देते हैं। आज कथा का विराम दिवस है। स्वयं तुमरुका जी ने भगवान शंकर से एक वर मांगा था। जब ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा की शुरुआत हुई थी और जब चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया था, चंचुला खंड सौभाग्यवती धारण कर ली थी, तब तुमरुका जी ने भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर कहा था कि ये कथा तो विराम हो रही है और आज कथा का विराम हो जाएगा। ये तुमरुका जी कहे शंकर भगवान से, कथा तो विराम हो रही है पर मुझे एक वर दे दो। शिव जी ने पूछा कौन सा वर? तुमरुका जी बोले बस एक वर ये दे दो कि जैसे कोई जाता जाता घर के बच्चों को कुछ देकर जाता है, उसी तरह जिस दिन ये शिव पुराण का विराम हो उस दिन आप भी जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हों उन सब की झोलियां भर कर चले जाए। ये वर दे दीजिए। इसीलिए शिव महापुराण की जो 6ठे दिन की रात्रि होती है या 5 दिन की कथा होती है तो चौथे दिन की रात्रि होती है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। और जिस दिन कथा का विराम होता है उस दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त केवल बाबा के चरणों में बैठकर कथा इसलिए सुनते हैं कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल, मेरा बाबा आज जाएगा तो कुछ ना कुछ अपनी बेटी को, अपने बेटे को गोदी में देकर जाएगा। देकर जिस कामना से आप कथा सुन रहे हैं, जिस भाव को रखकर आप कथा सुन रहे हैं, जिस विश्वास को रखकर आप कथा सुन रहे हैं, वो विश्वास आपके जीवन में सुख प्रदान करता है, सुख देता है। भरोसा प्रदान करता है। कल हमको, आज भी हमको लेकर आए मित्तल साहब, गाड़ी ड्राइव करी आपने और कल लेकर आ रहे थे तो मित्तल साहब कह रहे थे कि गुरुजी जितने शिव भक्त आए हैं इनके अंदर विश्वास बहुत है। तो हमने मित्तल साहब से कहा कि मित्तल साहब विश्वास होता है तभी भीतर का विष समाप्त होता है और विश्वनाथ प्राप्त होता है।
अगर विश्वास नहीं होगा तो भीतर का विष समाप्त नहीं होगा। विष समाप्त नहीं होगा तो विश्वनाथ नहीं मिलेगा, फिर विश्वनाथ नहीं मिल सकता। विश्वास ही भीतर के विष को समाप्त करता है, भीतर के ताप को समाप्त करता है, भीतर के क्लेश को समाप्त करता है। एक राजस्थान जयपुर की एक बेटी वनीता करके उसका नाम है। और उस बेटी को जब वो एक कथा वहाँ हुई थी, माहेश्वरी कथा कराए थे, एक कथा वहाँ कराई थी भी माहेश्वरी जी ने राजस्थान में। तो रतनगढ़ में कथा थी। तो एक वनीता नाम की एक बच्ची जो कि स्कूल में टीचर है, सरकारी स्कूल, वो आई। समिति वालों से उसने निवेदन करा माहेश्वरी जी से कि मिलवा दीजिए। मिलवाए। बहुत रो रही थी। हमने पूछा बेटा क्या हुआ? तो कहा गुरुजी एक बड़ी बीमारी हो गई है, कैंसर जैसी बीमारी से कौन बच सका। हमने कहा कौन से स्टेज की है? तो कहा 4th स्टेज। बच्चे? तो कहा अभी 1.5 साल का लड़का है। हमने कहा क्या चाहती हो? ये बीमारी समाप्त हो जाए। हमने कहा ये तो हम कर ही नहीं सकते। डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयां लो, इलाज कराओ। कीमो बोले कीमो कराओ, थेरेपी का बोले थेरेपी कराओ। आप कुछ नहीं करोगे? हमने कहा नहीं, हम डॉक्टर थोड़ी ना जो हम कुछ करेंगे। तो फिर कोई उपाय बता दो। हमने कहा एक उपाय है, आज कथा के पंडाल में तुम ये छोड़कर चली जाना कि तुम्हें कैंसर की बीमारी है, और आज से बड़ौदा गुजरात की पवित्र धरा पर चल रही है, उसका आज विराम दिवस है। पूरी रात से शिव भक्त इस कथा का इंतजार कर रहे हैं। और ये कथा आप देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति, उनका विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपको कथा के मंडप में, कथा के पंडाल में ले जाकर बिठाई है।
जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को हम धारण करते हैं तो शिव विश्वास की उस अविरल भक्ति को स्वीकार कर हमारी भक्ति जोड़ी भगवान शंकर कर देते हैं। शिव की आराधना में, शंकर भगवान की साधना में, शिव की आराधना में, शंकर भगवान की साधना में सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। एक विश्वास अपने माता पिता पर रखें, एक विश्वास अपने आप पर रखें, एक विश्वास वो देव अधिदेव महादेव जगत के बाप पर रखें। क्योंकि हमें वो विश्वास ही एक ऐसा है जो शिव से मिलाता है। वो विश्वास ही एक ऐसा है जो हमें भगवान देवाधिदेव महादेव से मिलन कराता है। यदि विश्वास पूर्ण नहीं होता तो परमात्मा भी मिलता नहीं। घर के वास्तु को ठीक करने के लिए अपनी वास्तविकता को ठीक करना जरूरी है। आपने थोड़ा सा दुख अगर जिंदगी में आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, तो वास्तु शास्त्री को बुलाया और वास्तु शास्त्री को बुलाकर कहा कि हमारे थोड़ी तकलीफें चल रही है, आप बताओ इसका कोई निर्णय, इसका कोई उपाय। उसने कहा कि ये जो तुम्हारी जो सीढ़ियाँ हैं ये गलत है, तुमने सीढ़ियाँ बदल ली। फिर उसने कहा कि तुम्हारा जो रसोई घर है, किचन है, ये गलत है, तुमने रसोई घर भी बदल लिया। फिर वास्तु शास्त्री ने कहा कि ये चित्र यहाँ की जगह वहाँ लगाओ, वहाँ की जगह वहाँ लगाओ, तुमने वो चित्र भी बदल कर देखे। वास्तु ठीक करने से पहले अपनी वास्तविकता को ठीक करें। हम स्वयं को ठीक नहीं कर पा रहे। सीढ़ियाँ बदल कर देख ली, दुकान बदल कर देख लिया, घर बदल कर देख लिया, रसोई घर बदल कर देख लिया, आवाज़ सेट नहीं हुई है, घर बदल कर देख लिया, हमने सीढ़ियाँ बदल कर देख ली, सब कुछ हमने बदल कर देख लिया, पर अब थोड़ा सा अपने आप को बदलो। हम जब अपने आप को बदल लेते हैं तो अपने आप सब कुछ बदला बदला सा लगने लगता है और जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है। हम स्वयं को नहीं सुधार पा रहे। कल भी कथा में कहा था, हम कहते बच्चों से हैं कि थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कल भी कथा में कहा था कि हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि
ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से काम करो। कल कथा में कहा था, पर हम अपने ऊपर ही, अपनी चित्त वृत्ति में, अपने मन पर ध्यान नहीं दे पाते। शिवलिंग के सामने, मंदिर में या घर में, भगवान शंकर के मंदिर में भी अगर जा रहे हो, घर में भी अगर भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, या शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग बनाकर निर्माण कर रहे हो, तो तुम्हारी पूजा की थाली में कोई चीज कम है, चल जाए। तुम्हारे पूजन की थाली में अगर कोई चीज कमी है, चलेगी। पर शिवलिंग की पूजन करते समय, चाहे मंदिर में पूजन करो, चाहे अपने घर में पूजन करो, चाहे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पूजन की सामग्री कम होगी, चलेगी, पर मन रत्ती भर भी कम नहीं होना चाहिए। दिल परमात्मा में पूरा लगा होना चाहिए। 24 घंटे नींद भजन करना मत करो। 12 घंटे भी आपको भगवान का भजन नहीं करना, मत करो। हम नहीं बोलेंगे कि तुम 12 घंटे करो, कि 10 घंटे करो, कि 20 घंटे करो, आप तो मत करो। आप 5 घंटे भी अगर भगवान का भजन नहीं कर पाए तो मत करो, कोई बात नहीं। आप 3 घंटे भी भगवान का भजन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे जाने दो, 12 घंटे जाने दो, 3 घंटे जाने दो, पर 1 मिनट भी अगर आप शंकर भगवान के सामने बैठे हो और उसकी स्मरण कर रहे हो, तो उस स्मरण में तुम्हारा ध्यान फिर बटना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान परमात्मा की ओर पूरा केंद्रित होना चाहिए, पूरा केंद्रित। हम अपनी निगाहों को भी बांट देते हैं, हम अपनी श्रवण की शक्ति को बांट देते हैं, हम अपनी वाणी को भी बांट देते हैं, हम अपनी श्रवण शक्ति को बांट देते हैं, हम अपनी दृष्टि को बांट देते हैं, हम अपने विचारों को भी, जो परमात्मा की ओर अग्रण्य होना चाहिए, उस मन को भी हम बांट देते हैं। आज कथा का विराम दिवस है। स्वयं तमरुका जी ने भगवान शंकर से एक वर मांगा था। जब ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा की शुरुआत हुई थी, और जब चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया था, चंचुला खंड सौभाग्यवती धारण कर ली थी, तब तुमरुका जी ने भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर कहा था कि ये कथा तो विराम हो रही है, और आज कथा का विराम हो जाएगा। ये तुमरुका जी कहे शंकर भगवान से, कथा तो विराम हो रही है, पर मुझे एक वर दे दो। शिव जी ने पूछा कौन सा वर? तुमरुका जी बोले बस एक वर ये दे दो कि जैसे कोई जाता जाता घर के बच्चों को कुछ देकर जाता है, उसी तरह जिस दिन ये शिव पुराण का विराम हो, उस दिन आप भी जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हों, उन सब की झोलियां भरकर चले जाए। ये वर दे दीजिए। इसीलिए शिव महापुराण की जो 6ठे दिन की रात्रि होती है या 5 दिन की कथा होती है, तो चौथे दिन की रात्रि होती है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। और जिस दिन कथा का विराम होता है, उस दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त केवल बाबा के चरणों में बैठकर कथा इसलिए सुनते हैं कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल, मेरा बाबा आज जाएगा, तो कुछ ना कुछ अपनी बेटी को, अपने बेटे को गोदी में देकर जाएगा। देकर
जिस कामना से आप कथा सुन रहे हैं, जिस भाव को रखकर आप कथा सुन रहे हैं, जिस विश्वास को रखकर आप कथा सुन रहे हैं, वो विश्वास आपके जीवन में सुख प्रदान करता है, सुख देता है। भरोसा प्रदान करता है। कल हमको, आज भी हमको लेकर आए मित्तल साहब, गाड़ी ड्राइव करी आपने, और कल लेकर आ रहे थे तो मित्तल साहब कह रहे थे कि गुरुजी, जितने शिव भक्त आए हैं इनके अंदर विश्वास बहुत है। तो हमने मित्तल साहब से कहा कि मित्तल साहब, विश्वास होता है तभी भीतर का विष समाप्त होता है और विश्वनाथ प्राप्त होता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो भीतर का विष समाप्त नहीं होगा, विष समाप्त नहीं होगा तो विश्वनाथ नहीं मिलेगा, तो विश्वनाथ नहीं मिल सकता। विश्वास ही भीतर के विष को समाप्त करता है, भीतर के ताप को समाप्त करता है, भीतर के क्लेश को समाप्त करता है। एक राजस्थान जयपुर की एक बेटी वनीता करके उसका नाम है, और उस बेटी को जब वो एक कथा वहाँ हुई थी, तो माहेश्वरी कथा कराए थे, एक कथा वहाँ कराई थी भी माहेश्वरी जी ने राजस्थान में। तो रतनगढ़ में कथा थी, तो एक वनीता नाम की एक बच्ची जो कि स्कूल में टीचर है, सरकारी स्कूल, वो आई। समिति वालों से उसने निवेदन करा माहेश्वरी जी से कि मिलवा दीजिए, मिलवाए। बहुत रो रही थी। हमने पूछा बेटा क्या हुआ, तो कहा गुरुजी एक बड़ी बीमारी हो गई है, कैंसर जैसी बीमारी से कौन बच सका। हमने कहा कौन से स्टेज की है, तो कहा 4th स्टेज। बच्चे, तो कहा अभी 1.5 साल का लड़का है। हमने कहा क्या चाहती हो, ये बीमारी समाप्त हो जाए। हमने कहा ये तो हम कर ही नहीं सकते, डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयां लो, इलाज कराओ। कीमो बोले कीमो कराओ, थेरेपी का बोले थेरेपी कराओ। आप कुछ नहीं करोगे। हमने कहा नहीं, हम डॉक्टर थोड़ी ना जो हम कुछ करेंगे। तो फिर कोई उपाय बता दो। हमने कहा एक उपाय है, आज कथा के पंडाल में तुम ये छोड़कर चली जाना कि तुम्हें कैंसर की बीमारी है, और आज से जिंदगी ऐसी जीना कि मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। खुश होकर माइंड में से निकाल दे कि कोई बीमारी है। बच्चे के साथ खुश रहे, पति के साथ खुश रहे, परिवार में खुश रहे, स्कूल में ज़्यादा समय निकालो, अपना पूरी एजुकेशन पढ़ाई जो करते हो कराओ,
खूब एंजॉय का जीवन जी, खूब एंजॉय। और वही बच्ची फिर हमारे एक जजमान के यहाँ कथा थी, तो वहाँ पर हम जब गए, वो कहाँ कथा थी, जयपुर में, तो अग्रवाल जी के यहाँ हमारा ठहरना हुआ था। फिर वहाँ वो मिलने, हमने पूछा क्या हुआ, 4th स्टेज का कैंसर था। कहा गुरुजी सारी रिपोर्ट नील आ गई। मैं ठीक हूँ। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक बात याद रखना, बीमारी को माइंड में बिठा लिया तो वो बीमारी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। बीमारी को माइंड से निकाल दिया तो बीमारी भी सोचती है ये तो मुझे झेल ही नहीं रहा, तो मैं दूसरे के पास चली जाऊं। झेल ही नहीं रहा। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, पर बोलो तो हम कह देते हैं, बोलो तो हम बोल दें। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, पर उसका उत्तर पूरा बड़ौदा और गुजरात देना। अगर कोई प्रश्न करे तो दे दोगे। बीमारी और गर्लफ्रेंड एक जैसी होती है। आपने दिमाग में से निकाल दिया, ये दूसरे के पास चली जाती है। बोलो सही है कि गलत है? दिमाग में से निकाला, चली। जब तक झेलते रहोगे तब तक उसके मोबाइल का बैलेंस भी तुम्हें डलवाना है, घुमाने भी तुम्हें ले जाना है, अपनी बाइक पे बिठाकर चाउमीन भी तुम्हें खिलाना है, और लोचा भी तुम्हें ही कराना है। लोचा भी तुम्हें। अब और तुमने एक दिन मन में सोच लिया इतना पैसा तो मैं फालतू का खर्चा कर रहा हूं, मेरे मम्मी पापा जिससे मेरी शादी कराएंगे वो मुझे जब मिलेगी और इतना मैं जब उस पर खर्च करूंगा तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, वो मुझे प्यार करेगा। खत्म खत्म। उसने सोचा मैं क्या करूं, तो मैं दूसरी जगह। बीमारी भी ऐसी है। तुमने सोच लिया मेरे घुटने को डॉक्टर ने बोला है बदलाना पड़ेगा, बदलाना पड़ेगा, बदलाना पड़ेगा, मेरे घुटने का ऑपरेशन होगा होगा होगा। तुमने माइंड में बिठा कर रख लिया। बड़ा बेटा आया, उससे भी दिन भर में जो मिलता है उससे तुम घुटने की बात करते हो। जितने मिलते हैं उससे तुम केवल मेरे कमर बहुत दुख है, कमर बहुत दुख है, हमारी कमर बहुत दुख है, हमारी कमर बहुत दुख है। बस जो मिले वो कमर ही कमर तुम्हारी बुद्धि में चलती रहती है। बहू के पास बैठोगी तो भी वही बात है, बेटी के पास बैठोगी तो भी वही बात, मोबाइल पे बहन से बात करोगी वो भी वही बात। जो बीमारी ने तुमको घेरा है तुम उस बीमारी से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी माइंड उस बीमारी में फंस चुका है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि आज मैंने बड़ौदा की कथा सुनी है, बीमारी को आज यहीं पटक कर जा रही हूं, और गारंटी है 3 महीने में मेरा रिजल्ट अच्छा है। उसका प्रमाण ये लाखों भक्त, एक पत्र आज भी आया है, उसमें भी यही बात लिखी। देखो मेरा नाम सुरेखा यशवंत पाटिल है। धनलक्ष्मी पार्क, कपुराई चौकड़ी,
बड़ोदरा की रहने वाली हो, कहीं बैठी हो तो आकर एक बेलपत्र ले जा सकते हो। मैं क्या वर्णन करूं मेरे महादेव गुरुजी, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं आपकी हर कथा में सुना था, कंकर शंकर में शंकर है। मेरी बेटी को सूरत की कथा से पहले गर्दन के पास में बड़ी गठान हो गई थी। डॉक्टर ने चेक करने के बाद पता चला ऑपरेशन करना पड़ेगा और गठान निकालना पड़ेगी। मैंने अपनी बेटी को बोला, डॉक्टर और कुछ भी बोले तो उन्होंने कह दिया कि ये गठान ठीक नहीं है, गठान बड़ी हो चुकी है, ऑपरेशन कर कर गठान की जांच होगी और ये गठान वो वाली नहीं है, ये गठान बड़ी बीमारी को सूचित करती है। मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू शिवालय जाना चालू कर दे। सूरत की कथा में रोज जाना प्रारंभ किया। पंडाल में मिट्टी को रोज लगा लेती थी अपने गले में, निवेदन करती बाबा से। और दूसरी बात, जैसे ही कथा पूरी हुई उस गठान की फिर वापस जांच कराने के लिए सोनोग्राफी के लिए गई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि उसकी पूरी गठान गल गई और रिपोर्ट नॉर्मल आई। गुरुदेव 15 दिन, देखो उसने लिखा 15 दिन बाद बाबा ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि रिपोर्ट निकालने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आई और उसके बाद भोले बाबा पर खुद से ज्यादा विश्वास बढ़ गया, खुद से। एक विश्वास, एक पत्र और है। ममता बेन कचहर में आजवा रोड कमला नगर की रहने वाली हैं, कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी मम्मी सविता बेन कहार, उन्हें 2022 में पेट में दर्द शुरू हो गया था, तो हम सब भाई बहन ने उन्हें अस्पताल ले जाकर चेकअप कराया। उन्हें चेकअप के बाद पता चला कि उनके पेट का कैंसर है, पेट का कैंसर है। और हम ये सुनकर डर गए थे। हमने कई अस्पताल में चेकअप करवाया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला। अब ऐसी अवस्था में क्या करें। किसी ने कहा कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। रुद्राक्ष मंगवाया सीहोर का और रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। 6 महीने बाद जब जांच कराई तो सारी गठानें गल चुकी थी और कैंसर नील बता दिया। कहीं बैठी हो तो आ सकते। क्यों, उसका कारण क्या है। हमने फिर, हो सकता है आप लोगों को बुरा लग जाए, पर सत्यता है जो हम बोले हैं उसको दिमाग में रखना। आप मत झेलो, मत झेलिए आप। चलो जाने तो अब ये बात भी जाने तो, आप तो छोटी सी बात पे आप, कोई व्यक्ति आपको बार बार आपके पास में आ रहा है और आपने उसको झेलना बंद कर दिया तो वो दूसरी जगह चले। मत झेल। बीमारी को जब तक तुमने झेल कर रखा है, दिमाग में बना कर रखा है, वो बीमारी तुमको घेर कर रखेगी। और जिस दिन तुमने बीमारी को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया कि मैं एकदम ठीक हूं, आई एम फाइन, मुझे कोई मतलब, मैं स्वस्थ। फोन कर कर बहन पूछेगी क्यों तेरे पाँव का दर्द कैसा है, तू बोल रही थी घुटने का ऑपरेशन। अरे काय का ऑपरेशन,
भोलेनाथ जी को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, पी जाती हूँ, बाबा ने मेरे को ठीक कर दिया। तुमने अपने मुख से कहना प्रारंभ कर दिया, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, तो 24 घंटे में से एक क्षण के लिए सरस्वती हमारे मुख से निकलती है और तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी और तुम ठीक हो जाओगे। और तुम दिन भर रोते रहोगे, भगवान सारा दुख तूने मुझे ही दे दिया, भगवान सारा दुख मुझे ही दे दिया। दिन भर यही बात के लिए रोगे तो भगवान भी कहेंगे और बच्चा कुचा किसी का दुख हो तो इसी को दे दो। तो कचरे का डिब्बा दिखता है तो कचरा डालने की याद आती है। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो, जरा सही बोलो। जहां कचरे का डब्बा दिखेगा वहां। और तुम देखो रोड के किनारे अगर तुम किसी ऑफिस में जा रहे हो तो लोग जहां थूक देते हैं ना, तो उसको देखकर तुम्हें भी थूकने की याद आती है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? उसी तरह सारा दुख तुमने अपने ऊपर, भगवान तूने मुझे दुख दे दिया, भगवान सारा दुख मुझे ही दे दिया, भगवान इतनी परेशान। तो भगवान कहेंगे जब सब यहीं थूक के जा रहे हैं तो अपन और कचरा इतना पड़ा है तो और पटक दो, उसमें क्या दिक्कत लगी? पर तुमने उस कचरे को साफ कर दिया, थूकों को साफ कर दिया, फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां कोई कचरा डाल दे, क्योंकि वहां कचरे का डब्बा है ही नहीं, तो कचरा क्या खाते देगा? जब है ही नहीं तो फिर क्या? तेरी कृपा का क्या है भरोसा। इसी बेटी को गले में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। गठान भी डॉक्टर बोले थे आड़ी टेढ़ी है, पर बेटी कह रही है कि मुझे विश्वास नहीं था, क्या एक लोटे जल से, बेलपत्र से और सीहोर के रुद्राक्ष के पानी से क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? पर आज बिना दवाई गोली कुछ भी नहीं लेती और पूरी ठीक हो गई। एक बार जोरदार ताली। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। ये बेटा कह रहा है कि मेरे पापा आप पर भरोसा नहीं करते थे, किसी मंदिर में नहीं जाते थे, गाड़ी के ड्राइवर हैं, ड्राइव करते हैं। क्योंकि बेटी को इतनी तकलीफ हो गई थी तो पिता का विश्वास भी खत्म हो गया। जब पहली बार सीहोर गए बेटी को लेकर तो वहाँ बोल कर आए थे, अगर तू सच्चा है तो मैं कंकर लेकर जा रहा हूँ, मेरी बेटी ठीक हो जाए, तुझे मानूंगा। बेटा बता रहा है अब अगर सवारी को भी लेकर जाते हैं तो कथा होती है 1 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे तक, तो उस कथा को गाड़ी को साइड लगाकर यात्री को भी सुनाते हैं और खुद भी सुनते हैं, तब गाड़ी को आगे विश्वास छोड़ो। आप अपने दिल से, अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैं बीमार हूं। कई बेटियां कहती हैं क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? हम उनसे पूछते हैं तुम सरकारी नौकरी करोगे? हाँ। लगेगी? हाँ। कोई उपाय? तो हम बेटियों से, बेटाओं से कहते हैं अगर सरकारी नौकरी चाहते हो, तुम कहते हो कि कोई उपाय, उसका एक ही उपाय है, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लो, रात दिन एक कर दो, परिश्रम खूब करो, और आखिरी में जिस दिन कंपटीशन एग्जाम में बैठो, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर चले जाओ, फिर वो कार्य बाबा संभाल। मेहनत करो, परिश्रम करो। अब हम मेहनत भी नहीं करें, परिश्रम भी नहीं करें और सोचे कि सीहोर वाले बाबा जी ने कहा है तो मेरा जॉब लग जाएगा, नौकरी लग जाएगी, नहीं लगे। मेहनत आपको करना पड़े, परिश्रम आपको करना पड़े।
ये तो बताइए। यही माँ है जिनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और चारों बेटियां माँ को लेकर सीहोर पहुंच गई। कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गई। जांच भी कराती रही, दवाई भी कराती रही, जो जो डॉक्टर बोला सब कराया और आखिरी में हिम्मत करी तो पूरी रिपोर्ट नील आ गई और सारी गठाने गल गई। रोते नहीं आप, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो, अच्छे खुश होकर जाओ। इतनी अच्छी आपकी बेटियां हैं, आपको संभाल ली और क्या चाहिए, बस शिव जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। जिस विचार को तुम्हारी चित्त वृत्ति में तुम लेकर आओगे तुम वैसे सोच लिया कि सरकारी नौकरी करना है, मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। कैसे नहीं मिलेगी? सूरत की कथा में एक बात कही थी कि दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं है और कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। अगर अंदर विश्वास है, भरोसा है, मेहनत है, परिश्रम है तो तुम बैठो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमको आशीर्वाद दो, अगली बार हम कथा कराएं, हम जजमान बनकर खुद कथा कराएं। हम उनको आशीर्वाद की जगह ये कहते हैं कि विश्वास पक्का रखना, मेहनत 4 गुनी करना तो अगली कथा तुम कराओगे। हम मेहनत ही ना करें, परिश्रम ही ना करें और सोचें कि सब कुछ मिल जाए तो नहीं मिल सकता। सीहोर वाले महाराज जी के पास में ऐसी कोई ना तो भभूति है, सीहोर वाले महाराज के पास ना कोई ऐसा टोना है, ना कोई ऐसा टोटका है कि हम तुमको दे दें और तुम्हें गड़ा हुआ सोने के हंडे मिल जाए। अगर ऐसे सोने के हंडे मिलते होते तो हम भी तुम्हारे गांव में नहीं आते। क्यों आते? बोलो सही है कि गलत है? मेहनत करना है, परिश्रम करना है और वो मेहनत, वो परिश्रम एक दिन तुम्हें उन्नति की उस सीढ़ी पर लेकर जाएगा जिस पर तुमने कभी सोचा ही नहीं था तुम्हें पाया। कोई साधन नहीं। एक चने बेचने वाले का बेटा हूं, पिताजी चने बेचते थे। जब हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे उनकी आंख में मोतियाबिंद हो गया था। ऑपरेशन के लिए ग्वालियर लेकर गए, पैसा नहीं था। चने के ठेले को हम धकाते, बेचते, जो इकट्ठा होता वो रखते और पिताजी को ऑपरेशन कराते। माँ के पाँव में जो चांदी की पाँव की पायल थी वो भी बेच दी गई। माँ के पास में अगर कोई थोड़ी बहुत रकम थी वो भी निकाल कर बेच दी गई और पिताजी का आँख का ऑपरेशन करा। उस समय की बात है। हिम्मत नहीं आ रही। दोस्तों की किताब लेकर पढ़ाई करी, उनके कपड़े पहनकर स्कूल और कॉलेज चले गए।
दूसरे का शादी का मंडप लगा था, उसी मंडप में अपनी बहन की शादी करी, क्योंकि मंडप का पैसा भी नहीं था। हिम्मत नहीं हारी, और आज हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए आप लोगों से कहते हैं किसी ने साथ नहीं दिया। जो जो इतना इतना डोंडी पीटते हैं, परिवार इतना बड़ा है, कुटुंब इतना बड़ा है, रिश्ते इतने सारे हैं, कोई साथ नहीं देता। व्यर्थ की बात है। अकेले पैदा हुए हो, अकेले परिश्रम करना है और अकेले ही सिंहासन पर बैठना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। तुम किसको अपना दुखड़ा सुनाते हो? थोड़ा सा घर में तकलीफ हुई तो बहन को फोन कर दिया, भांजी को फोन कर दिया, बेटी को फोन कर दिया, उसको फोन कर दिया। नहीं नहीं, तुम्हारा दुखड़ा कोई नहीं मिटा सकता। अगर तुम अपनी बेटी को फोन करके भी बोल दोगे कि तेरी भाभी परेशान कर रही है, कौन सी ननंद है, तो छाती पर आकर कह दे भाभी तुम मेरी बहन मम्मी से क्यों लड़ रहे हो? दम चाहिए। वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी बोल सकती है, उसमें भी सामर्थ्यता है। इसलिए किसी को अपना दुखड़ा मत कहो। दुखड़ा कहना है, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर, वो जगत का बाप है, उससे इतना जरूर कहो कि बाबा मेरी जिंदगी के सारे दुख काट देना, कोई बुरा नहीं है। हो सकता है मेरी किस्मत में पूर्व में कोई कर्म भोगने का रह गया था, वो आज भोग रही हूँ, पर बाबा तू तो कर्म के लेख को भी मिटा सकता है, तो मेरे लेख को भी मिटा देना और मुझे अच्छा कर दे। उसको कहो ना, किसको कह रही? भाई आया तो उसको कह दिया, बहन आई तो उसको कह दिया, रिश्तेदार आए तो उनको कह दिया। क्या कर लेंगे रिश्तेदार? शादी में सब खा पी के चले जाते हैं, 500 रुपए की एक प्लेट निपटा के, दूसरी बार कोई नहीं आता। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। अदालत में जब तलाक का केस चलता है, कोई रिश्तेदार कर खड़ा नहीं होता। बाप खड़ा है, माँ खड़ी है, बेटा खड़ा है, बेटी खड़ी है, बस वही खड़े हैं, बाकी का कोई नहीं आता। कौन आएगा? तुम्हारे यहाँ बड़ौदा में बारात निकलती है क्या? दूल्हा घोड़े पे बैठ के, घोड़ी पे बैठ के निकलता है? जम के तो बोलो। नाचने वाले घोड़ी के पीछे नाचते हैं कि आगे? आगे। ठीक है। और मरने के बाद अर्थी निकलती कि नहीं निकलती? निकलती है। परिवार वाले आगे नाचते हैं कि पीछे? जितने परिवार वाले रिश्तेदार होंगे, शादी में, खुशी में सब आगे होंगे, और दुख आया तो सब पीछे होंगे। अकेले आगे चलना है, अकेले आगे चलना। खुशी है तुम्हारे यहाँ, धन है तुम्हारे पास में, बहुत खुशियां हैं, सारे रिश्तेदार आगे आगे नाचेंगे। मैं रसगुल्ला ला दूं, मैं जलेबी ला दूं, मैं ये ला दूं, मैं वो ला दूं, मैं ये कर दूं, कपड़े पहना दूं, चेन पहना दूं, अंगूठी पहना दूं। सारे रिश्तेदार आगे 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 आगे। खुशी है तो, और दुख आया सब पीछे। बात करते करते जा रहे, कितना अच्छा था, निपट गया। कौन आया? कौन आया? फिर तो कह देंगे देखो हम मरे का भोजन नहीं करते, इसलिए हम 12वें में नहीं आते। और वही मरा हुआ व्यक्ति का धन खा गए, संपदा खा गए। तेरे पास में मेरा लड़का देकर गया था, इतना पैसा नहीं रिहा तो तू लौटा दे। वो देने का नाम नहीं। हम 12वें का भोजन नहीं खाते हैं, बाकी का सब खा जाते हैं, बस वो ही नहीं खाते। खा गए। लोग कहते हैं सीवर वाला बाबा बहुत आड़ा टेढ़ा कथा बाजता है, तो उसमें दिक्कत क्या? मत सुनो, उसमें क्या प्रॉब्लम? सत्य थोड़ा कड़वा होता है, सत्य कड़वा होगा। और सुनो, दवाइयां
धीरे धीरे असर करती है, और एक इंजेक्शन अच्छा जोरदार लग जाए ना, जोरदार, फिर वो असर कर जाता। सब अपने हैं। मेरा परिवार इतना बड़ा, मेरे रिश्ते इतने बड़े, मेरे नाते इतने बड़े, मेरे कुटुंब इतने बड़े, मेरे, पर याद रखना अकेले ही चलना है, कोई दूसरा। और केवल तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, शिव जी के साथ में भी ये हुआ। अमृत निकला मंथन से, पीते समय 33 कोटि देवता को शंकर जी याद नहीं आए। एक भी देवता ने ये नहीं कहा कि शिव जी को अमृत देना है, एक ने भी ये नहीं कहा कि शंकर जी दे गए अमृत पीने से, एक ने भी ये नहीं कहा कि अमृत भोलेनाथ जी के पास पहुंचा दो, एक ने भी ये नहीं कहा कि शिव जी के पास अमृत भेज दो। सारे परिवार वाले कोई अमृत लेकर आएगा? एक नहीं आया। एक आए कब? जब विष निकला, कोई नहीं पिया, न पृथ्वी ले, न आकाश ले, न पाताल ले, न कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, न देवता ले। तब पूछा फिर इसको किसको दें, किसको दें? तो कहा एक काम करो कि वो शंकर जी के पास भेज दो। शिव जी विष? हाँ ले जाओ। शंकर जी के पास पहुंचे विष लेकर, तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है लाओ मुझे दो। पार्वती कहती है कैसी बात करते हो, अर्धांगिनी हूं तुम्हारी, अमृत लाते तुम्हें अपने पति को पिला देती, विष मेरे पति को दे रहे हो? पार्वती जी सामने खड़ी हो गई, मेरा पति विष नहीं पिएगा, और सुनो स्वामी विष मत पीना। शंकर भगवान ने अपनी पत्नी को अपने पास में बिठाया, समझाया, पार्वती तू मेरी अर्धांगिनी है। एक चतुर पति, जब परिवार के लोग धोखा करते हैं, पत्नी अंदर से कछोटती है, इतना सबके लिए करा, उसके बाद भी तुम्हारी जिंदगी में दुख ही लिखा। तब भी चतुर पति अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर समझाता है, तुझे तेरे पति पर विश्वास नहीं है क्या? ऐसे बंगले गाड़ी अगर ले भी जाएंगे तो अपने पति पर भरोसा रखना, 4 फैक्ट्रियां और खोल दूंगा, उतना बल है अगर तेरा साथ मेरे साथ है। अगर तेरा साथ मेरे साथ है तो 4 फैक्ट्रियां, 4 दुकान और खोल दूं। बच्चों का क्या होगा तो उसकी चिंता मत कर। मैं जब आया था बड़ौदा में तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, उसी ने तो मुझे दिया है। अगर ये खा भी लेंगे तो मेरे ललाट पर लिखा हुआ कोई नहीं लेकर जाएगा, वापिस जोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा, जाने दे। शिव जी ने धर्म पत्नी के कंधे पर हाथ रखा, मां जगत जननी पार्वती के कंधे पर हाथ रखकर शिव जी कहते हैं, पार्वती तू कह रही है कि विष नहीं पीना? पार्वती मालूम है तुझको, तू जगत जननी है, जगत जननी है, और मैं देवों में देव महादेव हूं। अगर कल की ठंडी रोटी बहुएं नहीं खाती, मां रसोई घर में देखकर आती है कि रोटी कितनी बची है, और आते से जब बहू गरम गरम खाना अपनी माँ के लिए लेके आती है, सास के लिए, तो माँ रोटी निकाल कर दे देती है, बेटा मुझे ठंडी अच्छी लगती है। क्या माँ को ठंडी रोटी अच्छी लगती है? नहीं, सब गरम खा रहे हैं तो सास को भी गरम रोटी अच्छी लगती है, पर उसको मालूम है टिफिन में रखी है, बाद में फेंका जाएगी, कहीं बाहर जाएगी, कोई को देना पड़ेगी, उससे अच्छा है ठंडी रोटी मैं खा लूं, वो खा जाती है। तो तू तो मां है पार्वती, तू जगत जननी है पार्वती, और तू कह रही है कि मैं विष ना पीऊं? शिव जी ने जब अपनी धर्म पत्नी को समझाया, मौन हो गई मेरी मां जगत जननी, मौन। आंख से आंसू बह रहे थे मां के। शिव जी बोलते हैं, एक बात बोलूं पार्वती? बोलो। तेरे बिना तो मैं विष भी नहीं पी सकता।
तेरे बिना तो मैं विष भी नहीं पी सकता। तलाक शब्द मुसलमानी शब्द है। मुसलमान जितने भी पति पत्नी के विच्छेद कराने वाले जो शब्द हैं, ये सब दूसरों के हैं। हमारी भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में एक भी ना तो मंत्र ऐसा है, ना कोई साधना ऐसी है, और ना कोई नियम ऐसा है कि पति पत्नी को कोई अलग कर सके। पति पत्नी 7 जन्म तक एक दूसरे के हैं, बस उनके विचार मिलना चाहिए। ये सब शब्द दूसरों के हैं। ये सारे शब्द दूसरों के। क्यों चिंता करते हो? तू बोल, मैं तेरे बिना तो विष भी नहीं पी सकता पार्वती। तू बोलेगी तो मैं विष पीऊंगा। ठीक है। पार्वती जी ने कहा, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, इन सब बच्चों को दूर कर दो। नंदी को भी दूर कर दो, तब विष पीना। इनको मालूम पड़ेगा कि हमारे पिताजी को देवताओं ने विष दे दिया था और खुद ने अमृत पी लिया था, तो इनके मन में गलत भाव आ जाए। दूर करो इनको। इनको दूर कर दिया था, सबको भेज दिया। गणेश जी चले गए, अष्टविनायक बनकर बैठ गए। कार्तिकेय गए, श्री सेलम पर जाकर बैठ गए। अशोक सुंदरी काशी में जा गई। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव हरिद्वार पहुंच गए। सब चले। नंदी बचा था। शिव जी ने कहा, नंदी, विष पीऊंगा, तुझे अच्छा नहीं लगेगा, तू जा। घर में कोई एक प्यार करने वाला होता है जिसको तुम्हारे धन से मतलब नहीं होता, तुम्हें देखकर जीता है, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर जीता है। शिव जी के चेहरे की खुशी देखकर जीने वाला एक ही था, वो था देवती देव महादेव का नंदी। इसलिए आज भी मंदिर के बाहर उनका चेहरा देखता रहता है बैठकर। वो जीना से तुम्हारे चेहरे पर दुख नहीं देख सकता। परिवार में कोई एक व्यक्ति, या तो तुम्हारा मित्र, दोस्त, सखा, पुराना कोई हो, या अभी का कोई हो, या कोई ऐसा हो जो कोई परिवार में, कुटुंब में, रिश्ते में, नाते में, दोस्तों में, मित्रों में, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंडों में, कोई तुम्हारे नौकर में, चाकर में, कोई काम करने वालों में, कोई तुम्हारी ड्राइविंग करने वालों में, कोई तुम्हारी फैक्ट्री में काम करने वालों में, तुम्हारे घर में रोज आने जाने वालों में कोई एक ऐसा होगा जो तुमको बहुत प्यार करता होगा। वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता।